नमस्कार साथियों, अमिदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। और प्रकाश के प्रावर्तन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दर्पण सूत्र का हम निगमन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले चित्र का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले एक लाइन लेते हैं जिसका नाम है मुख्य अक्ष। ये लाइन खींचते हैं जिसका नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे 5 बिंदुओं को मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 बिंदुओं को मार्क करने पे ये वक्रता केंद्र से एक परावर्तक पृष्ठ का निर्माण करते हैं, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ उस गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का भाग होता है जिस गोले की त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर, और उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र C और ये P जो दर्पण के ध्रुव परावर्तक पृष्ठ के मध्य में काटता है, इसे दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और C के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण, ये मेरे पास मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु है जिसका नाम है AB, और जब कोई वस्तु के शीर्ष A से जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तक पृष्ठ पे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है और परावर्तक पृष्ठ पे परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस प्रकार इन दोनों किरणों का जो कटान बिंदु होता है, या जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं, वहीं पर A' B' प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आइए देखते हैं आगे कि माना M1 M1 है, ये M2 है। M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है जिसका प्रतिबिंब A' B' बनता है। ठीक साथियों, नीचे देखिएगा माना दर्पण के ध्रुव P से वस्तु AB की दूरी PB बराबर माइनस का U। क्यों साथियों? क्योंकि यहाँ से अगर एक प्रकाश की किरण भेजेंगे, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जब जाती है, तो प्रकाश की किरण की दिशा में सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं,
तथा उसके विपरीत दिशा में सभी दूरियां निगेटिव होती हैं। इस प्रकार u का मान प्रकाश की दिशा में न होकर प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में है, इसलिए जहाँ वस्तु रखी है ये u कैसा है, माइनस का। आगे देखिएगा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यहाँ देखिए प्रतिबिंब बन रहा है P से B डैश या B डैश P इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का V है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का V। उसके बाद फोकस दूरी PF इक्वल टू, ये भी आपका हो जाएगा माइनस का स्मॉल f, क्योंकि प्रकाश की जो ध्रुव से इधर वाली दूरियां सभी पॉजिटिव, ध्रुव से बाएं वाली दूरियां सभी नेगेटिव। आगे चलिए देखते हैं, वक्रता त्रिज्या PC, वक्रता त्रिज्या PC बराबर माइनस का कैपिटल R। इस प्रकार साथियों सारी दूरियां हमने मान ली। फोकस दूरी स्मॉल f, B जहाँ पर प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी V है, माइनस का V साइड लेंगे तो, और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, और वस्तु जहाँ रखे हैं उसकी दूरी है U। इस प्रकार साथियों देखिए दो त्रिभुज का हमारे निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिए चित्रानुसार ABC त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', आपस में समरूप हैं। तो ये देखिए, ये भुजा AB भुजा का अनुपात A', भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो AB बटे क्या हो जाएगा, A', इक्वल टू BC, भुजा क्या हो गई, BC अपान भुजा क्या हो जाएगी, B', ये समीकरण नंबर क्या हमारा हो गया, 1। आइए साथियों आगे देखते हैं कि त्रिभुज, चित्र थोड़ा सा देखते रहिएगा, आइए देखते हैं त्रिभुज A', B', F तथा त्रिभुज RNF आपस में समरूप है। आइए चित्र दिखाते हैं। तो कह रहा है कि A', B', F ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज RNF। ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। तो RN बराबर A', B' बराबर N या N बराबर B', F ये लिख सकते हैं। आइए इसको लिखते हैं कि देखिए क्या हो गया, NR अपान में A', B' इक्वल टू NF अपान में B', F। इतना हो गया साथियों। अब देखिएगा यहाँ से एक बार और चित्र में देखिएगा कि जो NR है वही क्या है, AB है। जो दूरी ये है वही दूरी क्या है, AB है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा क्या कि NR बराबर AB। तो जहाँ NR है वहाँ AB लिख लेंगे। तो AB बटे में क्या हो गया, A', B' इक्वल टू NF बटे में B', F।
यहाँ तक साथियों समझ में आया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, अभी दो मत करिए, ये भी समीकरण नंबर ए बी अपान में ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान में बी डैश एफ। यहाँ से थोड़ा साथियों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो एन एफ है, जो एन एफ है, ये दूरी इतना कम है एन पी की ये लगभग परावर्तक पृष्ठ के पास ही है। तो मैं एन एफ एन या बराबर क्या लिख दूँ, एफ पी लिख दूँ, दोनों दूरियां बराबर हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, एन एफ इक्वल टू एफ पी, दूरियां बराबर। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, एन एफ की जगह एफ पी या पी एफ लिख लीजिए, या ये दूरी क्या हो जाएगी, एफ पी लिखिए या पी एफ लिख लीजिए। तो ए बी अपान में ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ बटे में बी डैश एफ। यहाँ तक साथियों समझ में आया। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 देखिए क्या यहाँ पर आया हुआ है। समीकरण 1 देखिए ए बी अपान में ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपान में बी डैश सी, इसको पहले लिख लीजिए। तो ए बी यहाँ पर भी ए बी ए डैश बी डैश दोनों में समान है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर साथियों देखिएगा, ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 यहाँ भी ए बी अपान ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी अपान ए डैश बी डैश। तो इसके दायां पक्ष जो इस दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बायां पक्ष दोनों का क्या है, बराबर है। आइए वही चीज़ लिख लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, बी सी अपान में बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान में बी डैश एफ। यहाँ तो हो गया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बी सी क्या है। बी सी क्या है देखिएगा साथियों, ऊपर वाली लाइन को मैं बी सी को हमें निकालना है। तो बी से लाइन क्या है, बी सी, ये लाइन निकालना है। देखिए बी सी की ये वाली दूरी हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पी से बी तक की दूरी और पी से सी तक की दूरी पता है, क्योंकि पी से बी तक की दूरी यू है और पी से सी तक की दूरी कितनी है, आर है। तो यहाँ देखिए हम हल कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, पी बी माइनस का पी सी। तो यहाँ से देखिए बी सी को क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस का पी सी अपान में देखिएगा यहाँ पे बी डैश सी है, तो बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा बी डैश सी ये वाली दूरी चाहिए, तो पी सी माइनस का पी डैश बी। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पी सी माइनस का पी बी डैश इक्वल टू, फिर देखिए क्या है साथ में पी एफ है। तो जो पी एफ है उसको क्या करेंगे, उसको नहीं बदलेंगे, क्योंकि पी एफ दूरी क्या है, फोकस दूरी की है। तो पी एफ ठीक है। उसके बाद बी डैश एफ को बदल देंगे तो क्या मिल जाएगा, पी बी डैश माइनस का पी एफ, ये दूरी हो जाएगी। अब यहाँ साथियों आइए सारा डाटा मेंशन करते हैं, देखिएगा यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से मैं सबकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखिए क्या होगा, पी बी दूरी क्या है, यू, किसका रहेगा, माइनस का यू, माइनस पी से सी क्या है दूरी, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर किसका होगा, माइनस का कैपिटल आर, बटे में देखिएगा पी सी क्या हो गया, कैपिटल आर, वो भी माइनस का। फिर है पी बी डैश क्या दूरी है, वी, वो भी माइनस का वी इक्वल टू पी एफ क्या, स्मॉल एफ, फोकस दूरी। नीचे आइएगा पी बी डैश क्या हो गया, वी है, वो भी किसका, माइनस का। उसके बाद देखिए पी एफ क्या दूरी है, माइनस का एफ। यहाँ देखिए साथियों हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस तो यू ठीक है,
माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा r, नीचे देखिएगा माइनस का r और माइनस माइनस प्लस का v इक्वल टू स्मॉल v अपान माइनस का v प्लस का f। इतना साथियों हमको पता चला। आइए इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो हमें पता है, क्या पता हमको है, हमको पता है क्या कि r बराबर होता है, हमको पता है कि r बराबर होता है 2 स्मॉल f। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ r बराबर r दिया हुआ है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 2f लिख देंगे। देखिए क्या मिलेगा हमें, माइनस का u प्लस 2f अपान में माइनस का 2f प्लस का v इक्वल टू f अपान में माइनस का v प्लस का f, ये मिलेगा हमको। चलिए तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। देखिए क्या होगा, v का u में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस uv, फिर v का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस का 2vf, फिर देखिए f का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का uf, फिर f का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर। f का गुणा इधर कीजिए तो क्या मिल जाएगा, बराबर का माइनस 2f स्क्वायर। माइनस का यहाँ पे साथियों देखिएगा नीचे जो फोकस दूरी है ये भी किसकी होगी, ये वाली फोकस दूरी भी माइनस होगी, क्योंकि प्रकाश के विपरीत दिशा में जो है कि है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस का f। तो जब ये माइनस का f है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसमें जब गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का या प्लस माइनस का f v। यहाँ साथियों देखिएगा सबको एक साइड लेकर आए तो देखिए क्या मिलेगा हमको, सबको क्या मिलेगा uv, देखिए 2vf माइनस का 2vf माइनस का uf प्लस का 2f स्क्वायर। ये देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस 2f स्क्वायर, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, क्या हो जाएगा एफ वी इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा एफ वी कहीं है नहीं, ये देखिए 2f से 2f गया तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे देखिए 2vf है, यहाँ पर क्या है fv है, इससे ये घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा uv माइनस का uf प्लस का या सॉरी माइनस का uv माइनस का uf माइनस का vf इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा साथियों इन दोनों माइनस वाले इधर लेकर चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा uv माइन बराबर ये इधर चला गया तो uf प्लस का vf हो जाएगा। देखिए दोनों पक्षों में एफ वी यू से भाग देने पर तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा यूवी बटे में एफ यू वी इक्वल टू यू एफ बटे में एफ वी यू प्लस का वी एफ बटे में एफ वी यू। अब देखिए यू वी से यू वी कट गया तो क्या मिला 1 में एफ इक्वल टू यू एफ से यू एफ कट गया तो 1 में वी प्लस वी एफ से वी एफ कट गया तो मिला 1 में यू। यही साथियों हमारा जो है दर्पण सूत्र है जिसका निर्माण हमने अभी कर लिया। तो 1/f इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में v। दर्पण सूत्र को ध्यान रखिएगा, दर्पण सूत्र है ये, और दर्पण सूत्र को हमेशा चिन्ह के साथ रखते हैं।
चिन्ह के साथ रखते हैं। इस प्रकार साथियों दर्पण सूत्र हमारा प्रूफ हो गया जो है। एक बार चाहे तो और देख लीजिए आप। ये देखिए चित्र का निर्माण है। सबसे पहले चित्र कैसे बना हुआ है, तो चित्र के निर्माण में सारी चीज़ों को मेंशन किया गया। यहाँ माना करके दिखाया गया। समीकरण 1 मिला, यहाँ देखिएगा फिर समीकरण को 2 मिला। इधर हल करने के बाद तीसरे नंबर पे जो है हमारा यहाँ से हमको दर्पण सूत्र हमारा मिल गया जो है। जिस दर्पण सूत्र का निर्माण हमको हुआ है, और ये दर्पण सूत्र से दर्पण संबंधित किसी भी क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त बस इतना है कि दर्पण सूत्र को हमेशा चिन्ह के साथ रखते हैं। अतः साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।